1974 दिसंबर में मैं करीब 2 महीने गांव में रह के अपनी छुट्टी ख़त्म करके वापस अपनी ड्यूटी पे बॉम्बे आ गया। वापस आया तो मैं फिर वापस से वहीं मटुंगा में मथुराधर जी के साथ में उनके रेलवे क्वार्टर में रहने लगा। और उसी बीच में है ना, मथुराधर जी ने क्या किया था, गांव गए थे और मेरी मौसी की एक विधवा बेटी थी, उससे शादी करके ले आए थे। तो अब तो मौसी की विधवा बेटी तो मेरी बहन हुई, तो उनके रिश्ते से वो हमारे बहनोई हो गए, तो एक रिश्ता भी जुड़ गया। तो रिश्ता जुड़ गया तो उनके साथ रहते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। बहन देवकी जो है ना, बहुत मेरा ध्यान रखती थी और उनके साथ रहते रहते करीब अच्छा समय गुजर रहा था मेरा। लेकिन मुझे ये जल्दी थी कि मुझे ये भी चिंता थी कि किसी तरह मुझे अपना खुद का एक रेलवे का क्वार्टर मिल जाए, तो मैं अपने माँ जी को, बहन नंदिनी को और सरोज को साथ में मुंबई ले आऊँ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि गांव में उनमें बहुत परेशानियाँ होती थी और मैं अपनी सैलरी से हर महीने कुछ पैसे माँ जी के नाम पे भेजता था, कुछ पैसे वीना अपने फूफा जी के नाम पे भेजता था, कुछ मेरा खुद का खर्चा होता था, तो बचत कुछ हो नहीं पाती थी। और प्राइवेट मकान किराए का लेना ये तो मान लो बहुत ही मुश्किल थी। बॉम्बे में मकान लेना मतलब एक बहुत बड़ी समस्या थी। कहीं चौल में भी उस वक्त रूम खरीद लेना, किराए पर लेना, पगड़ी डिपॉजिट देना बहुत मुश्किल था। उतने फंड्स भी मेरे पास नहीं थे, तो मैं इंतज़ार करता रहा कि मैं मुझे अपना खुद का मकान मिल जाए। मैंने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद मेरे पास अलॉटमेंट भी आ गया कि भाई सबसे पहला क्वार्टर जो खाली होगा वो BK शर्मा को दिया जाएगा। लेकिन क्वार्टर कोई खाली नहीं हो रहा था, खाली होते होते 1 साल निकल गया। 1975 में हमारे वो मथुराधर जी और मेरी बहन देवकी वो लोग फिर गांव गए करीब 1-1.5 महीने छुट्टी काट के आए। वापस आते आते सरोज को भी अपने साथ ले आए। माँ जी ने सरोज को भेज दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसको भी बम्बई ले जाओ। तो वो सरोज मेरे साथ वापस बम्बई आ गई। अब उनके घर क्वार्टर पे 2 रूम थे, तो एक रूम में वो लोग रहने लगे, एक में मैं रहने लगा। इस तरह हमने करीब 1 साल उनके साथ रह के निकाला। 1976 में करीब अक्टूबर-नवंबर में एक बांद्रा में एक छोटा क्वार्टर जो है 1 रूम किचन वाला क्वार्टर खाली हो रहा था। तो मुझे पूछा गया कि भाई 1 रूम किचन का क्वार्टर अगर आपको स्वीकार है तो आप ले सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 2 रूम किचन मिलने का जो मुझे एक्चुअल 2 रूम किचन मिलना चाहिए था मेरे पोस्ट के हिसाब से, लेकिन वो मिल नहीं रहा था, कोई खाली नहीं हो रहा था, लोगों का रिटायरमेंट बहुत कम था। तो मैंने वही एक्सेप्ट कर लिया 1 रूम किचन वाला। और 1 जनवरी 1977 के दिन हम लोग, मैं और सरोज, अपने क्वार्टर में रहने के लिए चले गए। अब जब क्वार्टर में रहने गए तो सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने के लिए एक स्टोव खरीदा, बर्तन खरीदे, कप प्लेट, चाय पानी के लिए कप प्लेट खरीदे, खाने के बर्तन खरीदे। धीरे धीरे करके करीब 2-3 महीने में अपनी गृहस्थी अच्छी तरह से जोड़ ली। इसी बीच में क्या हुआ, एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे बहनोई चिंतामणि जी, बहन द्रौपदी के हस्बैंड, वो जो आर्मी में थे इंजीनियर्स में, उनकी पोस्टिंग पूना हो गई। वो पूना पोस्टिंग हो गए, जब आए तो मेरे से मिलने बॉम्बे आए, हम लोगों से मिलने। तो मैंने उनसे भी जिद की कि आप एक काम करो कि सरकारी मकान ले लो और बच्चों को, बहन द्रौपदी को और बच्चों को बम्बई ले आओ। वो मानने वाले नहीं थे। वो बोले नहीं, गांव में मेरी तो थोड़े दिन मुझे क्वार्टर मिलेगा, 1 साल मकान मिलेगा, फिर 1 साल बाद मुझे खाली करना पड़ेगा, फिर वापस कहाँ बच्चों को मैं घर भेजता फिरूँगा, फिर कैसे लाता रहूँगा। तो मैंने कहा ऐसा, जब तक आपको क्वार्टर मिलेगा वहाँ रहना, और जब तक क्वार्टर नहीं मिलेगा 1 साल के बाद, तो हमारे साथ यहाँ आ जाएंगे बच्चे, एडजस्ट करेंगे। तो वो मान गए, वो भी अपना छुट्टी गए और बहन द्रौपदी और उनको ले आए, और साथ में मैं माँ जी को और नंदिनी को भी लेते आए। तो जब बम्बई आ गए तो हमारा पूरा परिवार समझो उसमें हमारे एक साथ हो गया। तो 1 साल ये लोग पूना में रहे। पूना में 1 साल रहे। 1 साल बाद फिर कुछ दिन हमारे बहन द्रौपदी हमारे साथ मुंबई रहने आ गई बच्चों को लेकर के। तो हमारा समय बहुत अच्छा कटता था। मकान छोटा सा था, लेकिन बहुत आराम से हम लोग साथ में रहते थे। ऐसे एक एक साल करके अपने 2-3 साल वहाँ निकाले। इसी बीच में 1977 में मेरी बड़ी बेटी सोनू का जन्म हुआ। 14 अगस्त 1977 सोनू पैदा हो गई। परिवार जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। सोनू के पैदा होने से घर में खुशी का माहौल छा गया था एकदम। माँ जी बहुत खुश रहती थी। नंदिनी, उस दिनों नंदिनी दयानंद स्कूल में पढ़ रही थी, शायद 9th में थी।
9th या 8th में थी, दया माटुंगा में दयानंद स्कूल में जाती थी। और बहन द्रौपदी का परिवार पूना में रह रहा था। पूना में 1 साल रहते थे, 1 साल बांद्रा आ जाते थे, 1 साल पूना रहते थे, 1 साल बांद्रा आ जाते थे बच्चों के साथ। तो 78 अक्टूबर में 9 अक्टूबर को मेरी दूसरी बेटी मोनू का जन्म हो गया। और उसके ठीक 4 दिन के बाद 13 अक्टूबर को पूना में भांजे मनोज का जन्म हुआ। ये दोनों भाई बहन एकदम मतलब 4-5 दिन एक दूसरे से छोटे बड़े हैं। बहुत अच्छा लगा। ऐसी बड़ी खुशी हो गई घर में, परिवार एकदम खुश हो गया। माँ जी बहुत खुश थी कि नाती हो गया उनके। इसी बीच में ना मेरी छोटी बहन नीलू, जो गणेश दत्त कापड़ी जी जमाई जी थे, उनको बीएसएफ में सर्विस करते थे, उनकी पोस्टिंग जैसलमेर हो गई। जैसलमेर पोस्टिंग हो गई तो जैसलमेर में उनको सरकारी मकान मिल गया। तो वो बहन नीलू और बच्चों को भी जैसलमेर ले आए। तो 78 में वो लोग एक बार छुट्टी ले करके गाँव नहीं गए, बच्चों को लेकर बॉम्बे घूमने आ गए। तब उनकी एक ही बेटी थी, बड़ी वाली ज्योति हुई थी, उनको लेके बॉम्बे आ गए। तो बॉम्बे में हम लोगों ने खूब सैर सपाटा किया, उनको दिखाया मुंबई में। मतलब करीब 1 महीने रहे, 1 महीने की छुट्टी उन्हें यहीं बिताई। बहन द्रौपदी भी आ गई थी, सब बच्चे एक साथ रहते थे। हमारा घर बहुत छोटा सा था, एक ही कमरे का था, लेकिन चूँकि परिवार था तो ऊपर हम लोग कैसे भी मैनेज करते थे। बहुत अच्छी तरह से रहे। 1 महीने की छुट्टी काट के वो जैसलमेर चले गए। तो जैसलमेर में ना बहुत वहाँ जहाँ रहते थे रेगिस्तान था, पूरा रेत होती थी। और यहाँ उनको मैंने समुंदर दिखाया उनको। हम जब घूमने जाते थे तो मैंने मजाक में उनसे बोला कि देखो तुम्हारे यहाँ तो रेत होती है, यहाँ जितने तुम्हारे यहाँ रेत होती है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पानी होता है मुंबई में, समुंदर देख लो। तो समुंदर देख के बड़े खुश हुए। उसके बाद वो चले गए, छुट्टी काट के गए बहुत दिनों बाद। तो बहुत दिन तक हमको याद करते रहे। और हम जाते जाते बोल गए कि ठीक है, अगले साल जो है आप लोग दिवाली के लिए जैसलमेर आ जाना। दूसरे साल हम सब लोग मिलके बच्चों को ले करके जैसलमेर गए। बहन द्रौपदी भी, बच्चे भी, सोनू मोनू माँ जी, मैं सबको ले करके जैसलमेर गया। और हम लोग 1 महीने की छुट्टी जैसलमेर बिता करके आए। तो हमारे जो बहनोई हैं कापड़ी जी, वो बड़े मजाकिया किस्म के आदमी हैं। तो एक दिन ऐसे मजाक में बहन नीलू से बोले कि देखो भाई, इन्होंने मुंबई में हमको बहुत सारा पानी दिखाया था समुंदर का। अब एक काम करो, जितना इन्होंने पानी दिखाया था उससे दुगना इनको रेत दिखा दो, तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा। हम लोग 1 महीने छुट्टी काट के जैसलमेर में वापस अपने घर में आ गए। और बहुत अच्छी तरह से हमारी ज़िंदगी बीत रही थी। ऐसे करते हुए बांद्रा में करीब हम लोग 77 से 86 तक हम लोग बांद्रा क्वार्टर में रहे। बांद्रा क्वार्टर में रहते हुए मेरा प्रमोशन भी सीनियर क्लर्क में हो गया था। करीब 5-6 साल के बाद में मुझे सीनियर क्लर्क का प्रमोशन मिल गया और थोड़ी सी सैलरी भी बढ़ गई थी और बड़े अच्छे से परिवार चल रहा था। 84 में हमारे बहनोई जी चिंतामणि जी पूना में आर्मी से रिटायर हो करके मुंबई आ गए। बच्चों को ले करके मुंबई आ गए और क्या बोलने लगे कि भाई ठीक है, अब मेरी तो सर्विस पूरी हो गई, मैं अपने गांव जाऊंगा और बिलतड़ी में ही रहूंगा, वहीं खेती पाती करूंगा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो आप गांव जाओगे तो वहाँ कोई स्कूल नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे और वहाँ आप अकेले खेती पाती से कैसे गुजारा होगा। आप यहीं मुंबई रह जाओ और यहाँ पे आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। क्योंकि उन दिनों क्या होता था, एक सर्विसमैन जो होते थे उनको जल्दी से जॉब मिल जाता था। तो उन्होंने एक शर्त रख दी, बोले मेरे को 1 महीने के अंदर अंदर अगर कोई नौकरी दिला दोगे तब तो मैं बम्बई रहूँगा, नहीं तो मैं अपने गांव चला जाऊँगा। इत्तेफाक हुआ, हमारे एक डिपार्टमेंट का एक आरपीएफ इंस्पेक्टर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी ऑफिसर लगा हुआ था। मैंने उससे जिक्र किया तो वो बुला रहे भाई हमारे यहाँ एक टेम्प्रेरी वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की, आप लेके आ जाओ, मैं लगा देता हूँ। तो 15 दिन के अंदर ही जमाई जी को जॉब मिल गया सिक्योरिटी गार्ड का। तो उनको बड़ी तसल्ली हुई। फिर भी कहने लगे अरे ये तो टेम्परेरी पोस्टिंग है, 3-4 महीने में फिर कोई छूट जाएगी नौकरी तो फिर क्या करूँगा। तो मैंने कहा आप करो तो सही, 3-4 महीने फिर देखेंगे। और देखिए किस्मत कि 3-4 महीने के अंदर ही
उसी सिक्योरिटी ऑफिसर का फ़ोन आया कि भाई बैंक ऑफ इंडिया में एक परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है और वो सिक्योरिटी ऑफिसर मुझे पहचानता है, तो आप अपने बहनोई जी को लेके आओ, मैं वहाँ लगवा देता हूँ। तो मैं उनको लेके गया, तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी कोई रिटायर्ड कर्नल था। बड़ा खुश हुआ और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक ऑफ इंडिया में जमाई जी को अपॉइंटमेंट दे दिया और खुश, उनकी भी तसल्ली हो गई और वो बड़े खुशी से वहाँ ड्यूटी करने लगे। और हम लोग साथ में ही बांद्रा वाले क्वार्टर में ही रहते रहे। बांद्रा वाले छोटे से मकान में करीब हमने 2-3 साल ऐसे निकाले। 1985 में जब वो परमानेंट हो गए वहाँ बैंक में जमाई जी, तो उनके कुछ साथ के
करते थे, कभी सन्मुखानंद हॉल में, कभी दीनानाथ मंगेशकर हॉल में उनका सालाना प्रोग्राम होता था। तो उत्तराखंड से कई कलाकारों को बुलाते थे और नाच गाना नाटक सब किया करते थे। तो मुझे उसमें फ़ोटोग्राफी का काम मिल गया। उन्होंने कहा भी शर्मा जी आप ही का कैमरा है, आप फोटोग्राफी आप ही करो। तो मैं कई सालों तक उसमें फ़ोटोग्राफी करता रहा और उसी फोटोग्राफी के कारण बहुत सारे गढ़वाल और कुमाऊँ के लोगों से जान पहचान हो गई और मुझे है ना शादी में फ़ोटोग्राफी के लिए बुलाने लगे। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि हर महीने मुझे 1-2 शादी के फंक्शन मिल जाते थे फ़ोटोग्राफी करने के लिए। तो एक तो मेरा शौक़ पूरा होता था और दूसरा मैं उस फोटोग्राफी से मुझे कम से कम कुछ अच्छी इनकम भी हो जाती थी। तो जिससे एक तो ये विजिलेंस इंस्पेक्टर होने के बाद मेरी सैलरी थोड़ी अच्छी हो गई थी और फिर फोटोग्राफी में करता था। तो फोटोग्राफी से भी महीने में 1-1.5-2 हज़ार रुपये बच जाता था। तो हमारे घर का खर्चा बहुत अच्छी तरह से चल जाता था और मैं मतलब सारे मुझे कहीं से उधार लोन नहीं लेना पड़ता था, क्योंकि जब मैं पहले क्लेरिकल में था तो सैलरी बहुत कम होती थी और महीने में जब 1 तारीख को सैलरी मिलती थी और 20-25 तारीख को जेब खाली हो जाती थी। हर महीने के आखिर के 5-6 दिन हमें ऐसे बड़ी मुसीबत में बिताने पड़ते थे कि भाई कोई चीज़ नहीं है घर में तो चलो जाना तो 1 तारीख के बाद लाएंगे, ऐसा भी होता था। ऐसा कुछ बच्चों के लिए कोई नई चीज़ खरीदनी है, ऐसे इतने पैसे नहीं होते थे कि हर चीज़ हम खरीद लें ज़रूरत की। बहुत मतलब कंजूसी से चलना पड़ता था। इधर विजिलेंस इंस्पेक्टर हो जाने के बाद मुझे एक तो सैलरी अच्छी हो गई थी, दूसरा फोटोग्राफी से थोड़ी इनकम होने लगी थी, तो मेरी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी अच्छी हो गई और हम कुछ खुल करके थोड़े खर्च करने लगे थे।